नीमच जिले के जुलन तहसील के गांव केलूखेड़ा व बामनिया के बीच स्थित ग्राम हमेरिया में प्राचीन व चमत्कारी श्री महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर के शिखर स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा महोत्सव, पंचकुंडी सचंडी महायज्ञ और भागवत कथा का समापन गुरुवार को भक्तिमय माहौल के साथ किया गया। गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति रस की गंगा बही। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परिहार व नाथू सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों व समाजजनों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। यज्ञ आचार्य विक्रम शर्मा महाराज केलूखेड़ा वाले ने विधि विधान से कलश पूजन के बाद कलश स्वर्ण प्रतिष्ठापन कराई। स्वर्ग कलश रावले हुक्म अजय सिंह जी जोधपुर, साइंटिस्ट काली कोटड़ी वाले एवं सभी गांव के भक्तों और माता बहनों के सहयोग से चढ़ाया गया। कथा प्रारंभ होने के पूर्व कलश यात्रा भी निकाली गई। आज कथा के 7वें दिन भी व्यासपीठ से श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने धर्म की गंगा बहाई। कथा पांडाल में कथा को समाप्त किया, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। हमेरिया में 7 दिन तक चली कथा में यज्ञ आचार्य विक्रम शर्मा महाराज केलूखेड़ा वाले ने बताया कि पहले दिन मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। भगवान गणेश की आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। भगवान गणेश का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन किया गया। व्यासपीठ से श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज श्री महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर के शिखर पर कलश स्वर्ण प्रतिष्ठापन किया और आप सभी ने कलश के दर्शन किए। जहां कहीं भी स्वयंभू देवता होते हैं, जैसे ये जो मंदिर है, इसके इतिहास की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये इतना प्राचीन है, 200 वर्षों तक बताते ही हैं और सभी गांव वालों ने मिलकर श्री महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर के शिखर मंदिर बनाया। आसपास के जो भी गांव है, विशेषकर हमेरिया जो माता की छत्र छाया में है, बामनिया, केलूखेड़ा, काली कोटड़ी, अन्य आसपास के गांव, और आज जिसकी शिखर व कलश प्रतिष्ठा की ओर और कलश प्रतिष्ठापना का शुभ सौभाग्य यहाँ के रावले परिवार, जिनकी प्रति मैंने अनुभव किया कि यहाँ के लोगों का गहन सम्मान है। ये सम्मान जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वयं के व्यवहार का सुंदर होना जरूरी है। निश्चित है रावले परिवार दरबार अपने व्यवहार के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा। काली कोटड़ी राज परिवार के लोग बैठे हैं। एक तो सुंदर बात है कि जिस समय कोई 10वीं और ग्रेजुएशन नहीं जानता था, उस समय इनके घर में IPS IAS हुआ करता था और ये परिवार चाहता है कि गांव के लोग आगे रहें। गांव वालों ने भी इनको आगे किया और आज श्री महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर के शिखर पर कलश स्वर्ण प्रतिष्ठापन का ऐतिहासिक समापन राज परिवार व ग्रामीणों की मदद से हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास पीठाधीश्वर ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा व्यास पीठाधीश्वर ने कहा कि जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन तर जाता है। श्री महिषासुर मर्दिनी के अति प्राचीन मंदिर के शिखर पर कलश प्राणप प्रतिष्ठापन अभिजित मुहूर्तांतर्गत आप सभी लोगों ने कलश के दर्शन किए। जहां कहीं भी स्वयंभू देवता होते हैं, जैसे ये जो मंदिर है, इसके इतिहास की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये इतना प्राचीन है, 200 वर्षों तक तो बताते ही है। और यहां सभी गांव वालों ने मिलकर महिषासुर मर्दिनी माता का ये शिखर मंदिर बनाया। आसपास के जो भी गांव हैं, विशेषकर हमेरिया जो माता की छत्र छाया में है, बामनिया, केलूखेड़ा, काली कोटड़ी, अन्य आसपास के गांव और आज जिसकी शिखर प्रतिष्ठापना की, कलश प्रतिष्ठापना की,
और उस कलश प्रतिष्ठापना का शुभ सौभाग्य यहाँ के रावले परिवार, जिनके प्रति मैंने अनुभव किया कि यहाँ के लोगों की रावले परिवार के प्रति गहन सम्मान है। और ये सम्मान जबरदस्ती प्राप्त नहीं कराया जाता। सम्मान प्राप्त करने के लिए स्वयं के व्यवहार का सुंदर होना जरूरी है। और अगर यहाँ के रावले परिवार जो काली कोटड़ी लगती है, उनके प्रति लोगों का सम्मान है, तो निश्चित है कि वो रावले परिवार, वो दरबार अपने व्यवहार के कारण इस पूरे परिक्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ होगा। सम्मान परस्पर होता है। कितने ही बड़े दरबार हों, रावले हों, राजमहल हों, सम्मान पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। यहाँ के काली कोटली राज परिवार के लोग बैठे हैं। एक तो सबसे सुंदर बात यह है कि वेल एजुकेटेड लोग हैं। सबसे प्रथम, जिस समय कोई 10वीं और ग्रेजुएशन भी नहीं जानता था, उस समय में इन घरों में आईपीएस आईएएस हुआ करते थे। अंग्रेजों के जमाने के आईपीएस। ये बड़प्पन वहां से चला है। मैंने प्रायः देखा है, जहां थोड़े से राज परिवार, रावले परिवार के लोग होते हैं ना, तो बैठने के लिए कुर्सियां ढूंढते हैं कि कुर्सी मिले तो बैठे। लेकिन इस परिवार की सौम्यता को मैंने देखा। विगत 7वां दिन है आज। ये चाहते हैं कि गांव के लोग आगे रहें, हम पीछे रहें। कितनी बार मुझसे कहा, स्वामी जी मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं आपकी कथा भी सुनना चाहता हूं, पर बात ऐसी है कि मैं वहां जाऊंगा तो जो लोग परिश्रम करने वाले हैं, जो लोग पूरा समय देने वाले हैं, जो मंदिर के सन्निकट के लोग हैं, कहीं हमारे जाने से वो हमें आगे न कर दे और वो कहीं पीछे न रह जाएं। ये महेंद्र जी का वाक्य है, महेंद्र सिंह जी का। इसीलिए मैं दूर से खड़े होकर आपकी कथा को सुनता हूं। ये इस राज परिवार का बड़प्पन है। और उस बड़प्पन के प्रतिरूप में गांव वालों ने भी उनको पूर्ण सम्मान दे रखा है। आज माताजी के शिखर पर कलश प्रतिष्ठापन हुआ। रावले परिवार के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा, जो साइंटिस्ट हैं जोधपुर में, रिसर्च, जिनके अंडर कितनी रिसर्चें होती हैं, उन्होंने सहज रूप से, गांव वालों ने भी उनको आगे किया और उन्होंने भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। और आज जगदम्बा पराम्बा भवानी माता महिषासुर मर्दिनी के शिखर पर कलश प्रतिष्ठापन राज परिवार और समस्त भक्तों के द्वारा संपन्न हुआ। इन भक्तों के लिए तालियों से अभिवादन हो। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। ऐतिहासिक इसलिए कि न भूतो पहले नहीं हुआ था, ये आज ही हुआ है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।